दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन योजना। आखिर कैबिनेट मिशन के थ्रू किस प्रकार हमारे देश में संविधान निर्माण की एक कार्यशैली स्टार्ट हुई और दूसरी ओर कैबिनेट मिशन की असफलता ने किस प्रकार माउंटबेटन योजना लाया और भारत का विभाजन हुआ और देश की आज़ादी मिली। ये तमाम बातों को समझेंगे। और इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि भारत में किस प्रकार क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन चला और भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 1945 में जब भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त होता है, हम इसको समाप्त नहीं बोलेंगे। देखो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है और सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 तक चलता है और हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद से यह स्थगित नहीं होता है, लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। इसके बाद से जैसे 1920 का असहयोग आंदोलन था, इसको महात्मा गांधी ने 1922 में स्थगित कर दिया था क्योंकि चौरा चौरी कांड हुआ था। 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, गांधी ने इसको 1934 में दो पार्ट में था, एक 1930 से 32 तक रहा और फिर 32 से 34 तक रहा, तो 34 में आखिरी समय में इसको बंद कर दिया। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से स्टार्ट हुआ, लेकिन बंद ऐसा नहीं दिखता है कि किसी नेता ने कहा हो कि हम भारत छोड़ो आंदोलन को बंद करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में स्पष्ट गांधी का नारा था कि करो या मरो, मतलब तुम अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ कर जाओ या इस शोषणकारी इस गुलामी में तुम मर जाओ। यही बात था इसी को लेकर। और 1945 की स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि 1942 से लेकर 1945 की स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी। ब्रिटेन की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि ब्रिटेन अब अपने उपनिवेश को संभाल पाना, उपनिवेश कहने का मतलब है कि भारत जैसे गुलाम राज्यों को कंट्रोल कर पाना, अब ब्रिटेन की बस की बात नहीं रह गई थी। इसको देखते हुए ब्रिटेन ने सोचा, और दूसरी एक तरफ देखो, एक तरफ ब्रिटेन की स्थिति खराब हो रही थी, दूसरी तरफ ब्रिटेन में जो सरकार थी वो सरकार गिर गई 1945 में, और वहाँ पर नया सरकार बनी, लेबर पार्टी की सरकार बनी और इटली प्रधानमंत्री बनते हैं। ब्रिटेन में किसकी सरकार बनती है? लेबर पार्टी की। किसकी सरकार बनती है? लेबर पार्टी। ध्यान रखना, लेबर पार्टी की सरकार बनती है। और इटली, एक वहाँ के प्रधानमंत्री हुए इटली, इसको क्लाइमेट इटली बोलते हैं। इटली क्या बनते हैं? यहाँ के पीएम बनते हैं। कहाँ के? ब्रिटेन के पीएम बनते हैं। और इटली जैसे प्रधानमंत्री बनते हैं तो इटली क्या वही था, रुख स्पष्ट था, हमको भारत को आज़ादी देना है, क्योंकि हमारे पास उतना पूंजी नहीं है, हमारे पास उतना पावर नहीं है कि हम भारत को कंट्रोल कर पाए, और भारत को आज़ादी देना ही है। अब जैसे ही हो हमको जल्द से जल्द भारत को आज़ाद करना है। और इसको देखते उसने हड़बड़ तड़बड़ में कैबिनेट मिशन भेजा। कब भेजा? तो मार्च 1946। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्त होता है, ब्रिटेन की स्थिति खराब है, पैसा रुपया कुछ नहीं है, पावर खत्म हो चुका है, सैन्य ताकत उतनी नहीं रह गई है कि अब उपनिवेश को कंट्रोल कर पाए। इस स्थिति में आकर अब भारत में भी एक आंदोलन चल रहा था, भारत क्विट इंडिया मूवमेंट। इसको देखते हुए इटली बोलता है कि मार्च 1946, कब? मार्च 1946 में इटली बोलता है अब हम भारत को आज़ाद कर देंगे। अब भारत में आज़ादी देने के लिए एक कैबिनेट मिशन योजना भेजता है। किसको? कैबिनेट मिशन योजना। और कैबिनेट मिशन योजना जब भारत में आता है, इसमें कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे और तीनों का नाम क्वेश्चन बार बार पूछा है, कैबिनेट मिशन योजना में कौन कौन थे, उनका नाम हमेशा आप लोग याद रखना, क्योंकि बार बार मैं आपको बता दूँ जितने भी पेपर होते हैं बीपीएससी के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना से क्वेश्चन बनता है, और बनता ही नहीं है, नाम भी पूछते हैं। एक का नाम याद रखना, एक का नाम था लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। क्या नाम था? पैंथिक लॉरेंस। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा का नाम था सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। और तीसरा का नाम था अलेक्जेंडर, जिसको कहते हैं एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों का नाम तो आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और देखो, पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में यह कमेटी जो कैबिनेट मिशन आया था, अध्यक्षता कौन कर रहा था? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स था, ये व्यापार से, बिजनेस से जुड़ा हुआ आदमी था, व्यापारिक आदमी था। और एवी अलेक्जेंडर था, ये नौसेना प्रमुख था। ये तीनों आए थे भारत में, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, और भारत को शांतिपूर्ण स्वतंत्रता देना, संविधान सभा का बनाना और अंतरिम सरकार की स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। काफ़ी हद तक इसने, कैबिनेट मिशन ने अपने काफ़ी हद तक अपने
जो योजना में काफ़ी सफल रहा, क्योंकि भारत में आने के बाद उसने जो भारत की जो स्थानीय पार्टी थी, सारे पार्टियों से बात की। जो जैसे मान लो हिंदू बहुल जो पार्टी थी, कांग्रेस था, मुस्लिम लीग थी, बहुत सारे छोटे-छोटे पार्टी थे, बंगाल, असम, अदर क्षेत्रों में। तो देखो भारत का भूभाग था ना, इस सबको अलग-अलग प्रांत में उसने बाँटा और कुछ रियासत भी थी। तो सबको मिलाकर उसने कैबिनेट मिशन चाहता था कि इनको आज़ादी तो देना ही है, लेकिन आज़ादी से पहले एक संविधान जैसी कुछ नियम कानून होने चाहिए देश चलाने के लिए। इसी कारण से एक एक संघीय संरचना, और जो संघीय संरचना के थ्रू उसने एक संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा ही होता है, और संविधान सभा में 296 मेंबर होते हैं, 296, और 296 मेंबर के द्वारा संविधान सभा का निर्माण की कार्य स्टार्ट होता है। ध्यान रखना, जो प्रांतों का समूह था, किस किस भाग में प्रांत बांटा था याद रखना। एक था जो समूह एक था, उसमें हिंदू बहुल थे, समूह बी था मुस्लिम बहुल, पंजाब का क्षेत्र था, सिंध बलूचिस्तान का क्षेत्र था, बहुल सी था उसमें बंगाल असम था। अंतरिम सरकार सभी दलों की भागीदारी से बनी। और जो समूह है, समूह आपको ध्यान रखना, ए में कौन कौन था, बी में कौन था, सी में कौन था, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने समूह बांटा और उसने क्या किया, तो संविधान निर्माण की प्रथा स्टार्ट की हमारे देश में। संविधान निर्माण, आप भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, उसमें मैं पढ़ाया हूँ संविधान निर्माण के बारे में। जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण की पहली मीटिंग होती है, ध्यान रखना। और उस टाइम इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे, अस्थायी सदस्य थे। और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूर्ण बहुमत से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, सारी बातें मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के क्लासेस में पढ़ाया हूँ। आप लोग इतिहास है तो इतिहास में उतना ही टच कर रहा हूँ जितनी आपको जरूरत है। ठीक है, तो भारत पर प्रतिक्रिया कांग्रेस और मुस्लिम लीग। देखो, कांग्रेस की प्रतिक्रिया हुई प्रारंभिक स्वीकृति लेकिन बहुत प्रारंभ में तो कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना बहुत बढ़िया है, लेकिन समूह बंदी को लेकर आपत्ति हुई। जुलाई 1946 में अंतरिम सरकार में शामिल हुई। मैं कहने का मतलब है, आप ध्यान से सुनो, जो जो 16 अगस्त 1946 की जो घटना है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ शुरुआती दौर में एक तरफ जो संविधान निर्मात्री सभा था और संविधान से जुड़ना था, तो लीग ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि नहीं, हम संविधान से नहीं जुड़ेंगे और संविधान अंतरिम सरकार में भाग नहीं लेंगे। लेकिन इसी के घोषणा का कारण ही 16 अगस्त को लीग मतलब मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाता है। एक नारा देता है कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, क्योंकि इनका मन में था कि नहीं, कैबिनेट मिशन योजना पाकिस्तान के विचार नहीं, ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान का कहीं विचार नहीं था। उसने भारत को विभिन्न भागों में, समूह में, खंड में बांटकर एकता की बात की हुई थी, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं कहा गया था कि पाकिस्तान जैसे भी राज्य होंगे, एक देश होगा। और इसको देखते हुए लीग ने स्पष्ट रूप से 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में एक कार्रवाई की, प्रत्यक्ष कार्रवाई की, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, कहा, नारा दिया कि लड़के लेंगे पाकिस्तान। एक बहुत ही एक क्रांतिकारी, एक बहुत ही आगजनी घटना है, दंगा फसाद की शुरुआत होती है, क्योंकि पाकिस्तान का, क्योंकि मुस्लिम लीग का कहना था कि मुझे सिर्फ भारत के साथ नहीं रहना है। और कैबिनेट मिशन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि नहीं, हम तुम्हें पाकिस्तान बनाने नहीं देंगे। स्पष्ट रूप से था कि पाकिस्तान के निर्माण का कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन इसी सब मुद्दा को लेकर उधर क्या हुआ, तो कांग्रेस ने पाकिस्तान ने थी, मुस्लिम लीग ने तो मना कर दिया, और कांग्रेस ने भी देखा कि स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं किया गया था कि नहीं है, पाकिस्तान के निर्माण नहीं देंगे। और इसी को देखते हुए अंततः कहा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन योजना जो अपने आई थी, अपने कुछ हद तक सफल नहीं हो पाए, क्योंकि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त, ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को मनाया, 16 अगस्त 1946 को मनाया, ध्यान रखना। और इसी को देखते हुए वहाँ पर इटली की सरकार थी। इटली फिर सोचा कि क्या करें, सॉरी, काटो इसको, देखो, अरे भाई साहब, देखो, इटली जो था वहाँ पे अंतरिम सरकार में जो इटली था, इटली का कहना क्या था, इटली का कहना था कि मुझे तो आज़ादी देना ही है। इटली ने क्या किया, कहा कि, और अंतरिम सरकार की विफलता को देखते हुए, कांग्रेस लीग का मतभेद और योजना का असफलता को देखते हुए उसने स्पष्ट रूप से कहा कि हम जल्द से जल्द, मतलब उसने बोल दिया था कि हम 1948 में हम देश को आज़ादी दे देंगे,
जैसे हो, अगर तुम लोग प्यार से अपना देश संभालना चाहते हो संभालो, या तुम लोग झगड़ा करना चाहते हो, दंगा फसाद करना चाहते हो तो करो, हमको कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारा देश छोड़ के जा रहा हूँ। और इसको देखते हुए आखिरी प्रयास उसने किया, माउंट बेटन की नियुक्ति की। कहाँ की? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में एक माउंट बेटन नाम का अधिकारी की नियुक्ति की, कहा कि तुम भारत जाओ और जाकर लास्ट और आखिरी बार समझाओ, वहाँ की स्थिति को देखो कि तुम लोग को आज़ादी कैसे लेना है और जल्द से जल्द मुझे देश को छोड़ना है। माउंट बेटन मार्च 1947 को भारत पहुंचता है। ध्यान रखना, मार्च में पहुंचता है, मार्च 1947। और लॉर्ड बेटन अंतरिम वायसराय नियुक्त होता है, भारत का अंतरिम वायसराय। और इसने आकर स्थिति हिंदू मुस्लिम की दंगा फसाद देखा और स्पष्ट रूप से देखा कि नहीं, अब देश को बिना बांटे आज़ादी नहीं दिया जा सकता। और उसने 3 जून 1947 की घोषणा की। इसको कहते हैं 3 जून की घोषणा। ध्यान रखना, 3 जून की घोषणा किसका है? तो माउंट बेटन का है। और 3 जून की घोषणा में विभाजन के साथ आज़ादी का प्रस्ताव रखा। और विभाजन, भारत 2 भागों में बटा, भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र के रूप में बटा। और इस प्रस्ताव को न केवल कांग्रेस बल्कि मुस्लिम लीग ने भी स्वागत किया। मुस्लिम लीग तो चाहता था कि मुस्लिम लीग तो चाहता था हमको पाकिस्तान मिले, लेकिन मुस्लिम लीग के साथ साथ कांग्रेस ने भी उस टाइम, वही कांग्रेस जो बोल रहा था कि नहीं हम देश नहीं बंटने देंगे, गांधी वहीं जो बोल रहे थे नहीं अगर देश बटा तो मेरा लाश पर बटेगा, लेकिन गांधी भी कुछ नहीं कर पाए। गांधी देखते रह गए, हमारा देश 2 भागों में बट गया, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान। अब माउंट बेटन योजना ने देश की एकता अखंडता को 2 भागों में बांट दिया और 2 भाग स्पष्ट रूप से अलग अलग होकर स्वतंत्र रूप से 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी मिलती है और 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिलती है। ध्यान रखना, 15 अगस्त और 14 अगस्त अंग्रेजों का एक ही टाइम था, लेकिन जो टाइम टेबल का अंतर होता है ना, टाइमिंग की, जो भारत का इंडिया का जो दिल्ली का टाइम है और जो यहाँ पाकिस्तान का टाइम है, कराची का टाइम है, दोनों के बीच में थोड़ा गैप है। तो गैपिंग की वजह से थोड़ा सा टाइम चेंज होता है, नहीं तो आज़ादी तो एक ही दिन दोनों को मिला था। इसी कारण से 14 अगस्त को पाकिस्तान दिवस, अपना पाकिस्तान आज़ादी मनाता है, 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। और माउंट बेटन योजना के द्वारा यह विभाजन हुआ। और इस योजना को 3 जून की योजना भी कहते हैं। इसको माउंट बेटन योजना या देश की विभाजित योजना भी कहते हैं। इस प्रकार भारत 2 भागों में बटा और 1947 को देश आज़ाद होगा। क्वेश्चन देखो, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन बनता है, बीपीएससी 66वीं बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया। 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है कि माउंट बेटन योजना कब घोषित हुई? 3 जून को घोषित हुई। 63वीं बीपीएससी पूछता है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। 61वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आता है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? पैंथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना कब लागू हुआ? माउंट बेटन योजना की घोषणा कब की गई? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को मनाया गया। संविधान सभा में सदस्य कितने थे? बस आप लोग इतना अगर कर लोगे, समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन अगर बना तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ पास कर जाओगे, ठीक है। और जो आप बच्चे जो टीआरई, देखो टीचर के लिए, जो टीचर रिक्वायरमेंट टेस्ट एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो 40 क्वेश्चन बनता है जीएस से, यहाँ से मैं 40 के 40 कवर कर रहा हूँ, जिसमें मैं पॉलिटी पढ़ा चुका हूँ, यहाँ हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। बहुत जल्द मैं आप तुम लोगों को जियोग्राफी पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि इकोनॉमी का जो पार्ट है, इकोनॉमी का पार्ट वो भी कवर करूँ। तो टेंशन मत लो, हर चीज़ यहाँ पे कवर होगा, हर चीज़ कवर होगा। जितना चाहिए उतना मैं करा रहा हूँ, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, मन से अप्लाई कीजिए। पीवाई क्यू देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए बीपीएससी ने जो पूछा है। अब क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, टीआरई में कैसे क्वेश्चन आया, बीपीएससी का जो सीएससी एग्जाम होता है, सिविल वाला एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन कैसे गया है। आप लोग क्वेश्चन देखिए और तैयारी को बूस्ट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।